नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र और प्राचीन नगरी, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अनंत काल से स्थापित है, केवल एक शक्तिपीठ नहीं है। यह मानवीय धैर्य, सहनशीलता और अदृश्य दैवीय हस्तक्षेप के बीच के गहरे संबंध का भी एक मर्मस्थल है, जहां सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशा की किरण जीवित रहती है। यहाँ की हवा में एक ऐसा बड़ी और रहस्य छिपा है जो सीधे हमारे संघर्षों और उनकी मौन परिणति से जुड़ा है। ये कहानी एक ऐसे अदृश्य शांत प्रतीक्षा कुंज की है जो महाकाल के भीतर धड़कता है। ये बात उस समय की है जब मनुष्य अपने जीवन के संघर्षों में अकेला महसूस करता था, जब कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी समस्या से जूझता था, सफलता नहीं मिलती था, बड़ी या उसका धैर्य टूटने लगता था तो उसे लगता था कि शायद ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है। वे अपनी आशा खो देते थे और निराशा उन्हें घेर लेती थी। महाकाल, जो स्वयं काल के अधिपति और समय के नियंता हैं, ने जब इस खोई हुई आशा और टूटे हुए धैर्य को देखा तो वे जानते थे कि हर संघर्ष का एक अंत होता है और हर धैर्यवान आत्मा को उसका प्रतिफल मिलता है। उसी क्षण महाकाल के भीतर समय के अनजाने आयामों में एक अत्यंत गोपनीय और अगोचर शांत प्रतीक्षा कुंज, ग्रोव ऑफ साइलेंट वेटिंग का निर्माण हुआ। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि अनंत धैर्य, दृढ़ता और असीम आशीर्वाद का एक शाश्वत स्रोत था। ये वह कुंज था जहां हर उस आत्मा का धैर्य का धागा सुरक्षित रखा जाता था जो बिना फल की चिंता किए लगातार प्रयास करती रहती थी, और जहां से सही समय पर अदृश्य आशीर्वाद का प्रवाह होता था। इस शांत प्रतीक्षा कुंज का एक अदृश्य संरक्षक था जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। वह न तो कोई देव था, न मानव, बल्कि स्वयं धैर्य और सही समय के संतुलन की बड़ी उरत चेतना था। उसका कोई भौतिक रूप नहीं था, पर उसकी उपस्थिति महाकाल के हर कण में महसूस की जा सकती थी। उसका एकमात्र कार्य था इस शाश्वत कुंज को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी धैर्य का धागा समय से पहले टूट न जाए और अदृश्य आशीर्वाद केवल योग्य और सच्चे हृदय वाले लोगों तक ही पहुँचे। वह अपन बड़ी ही उपस्थिति को केवल एक सूक्ष्म अचानक शांति के रूप में प्रकट करता था, जो कुंज के पास आने वाले संवेदनशील लोगों को महसूस होती थी। समय बीतता गया और कलयुग में लोग तुरंत परिणाम चाहते थे। धैर्य की कमी ने उन्हें अशांत कर दिया था और वे छोटे छोटे असफलताओं पर भी उम्मीद खो देते थे। लेकिन उज्जैन में कुछ लोग को अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। उन्हें कभी कभी अचानक एक अजीब सी शांति महसूस होती थी जब वे सबसे बड़ी मुश्किल में होते थे। जो लोग इस शांति को महसूस करते और धैर्य रखते थे, उन्हें अंततः उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता था, अक्सर ऐसे तरीके से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती थी। एक बार एक मेहनती लेकिन दुर्भाग्यशाली किसान, जिसका नाम धीरेंद्र था, उज्जैन आया। वो कई वर्षों से सूखे और बीमारियों से जूझ रहा था। उसकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही थीं। वह अपनी सारी जमा पूंजी खो चुका था और अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उसने सुना था कि उज्जैन में महाकाल हर किसी की मदद करते हैं, इसलिए वह अपनी अंतिम आशा के साथ यहाँ आया था। धीरेंद्र ने मंदिर के आसपास अपनी प्रार्थना शुरू की। वह दिन रात महाकाल के सामने बैठा रहता, अपनी पीड़ा और अपनी वर्षों की मेहनत को बताता। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उज्जैन की हवा में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई, जो उसके धैर्य और पीड़ा दोनों को दर्शाती थी। उसी रात जब धीरेंद्र महाकाल के गर्भगृह के ठीक बाहर अपनी अंतिम प्रार्थना कर रहा था, तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर से एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शांत ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि इसने धीरेंद्र के मन के सभी निराशाजनक विचारों को एक पल के लिए शांत कर दिया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की सारी थकान और चिंता पिघल गई हो।
उसे लगा जैसे वह अनंत शांत प्रतीक्षा में डूब रहा हो, जहाँ कोई चिंता, कोई जल्दबाजी नहीं थी। फिर उस शांति के केंद्र से एक तेज लेकिन कोमल अदृश्य आशीर्वाद उसकी ओर बढ़ा। यह आशीर्वाद कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध भावना थी, एक गहरा एहसास जो उसे बता रहा था कि उसकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है और उसका समय आ गया है। यह आशीर्वाद इतना स्पष्ट और शक्तिशाली था कि उसने उसके सभी दुखों को पीछे छोड़ दिया। उसे एक अविश्वसनीय आंतरिक शक्ति और गहरी शांति का अनुभव हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब यह अनुभव समाप्त हुआ तो धीरेन्द्र हतप्रभ था। वह तुरंत अपनी जगह से उठा। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो मानवीय समझ और दुर्भाग्य की सीमाओं से परे है, एक ऐसी शक्ति जो सीधे आत्मा को सही समय पर उसका हक देती है। वो कभी शांत प्रतीक्षा कुंज के संरक्षक को देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति छोटी ईते को अपनी आत्मा में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपने जीवन के हर संघर्ष में धैर्य और विश्वास को सर्वोपरि रखने लगा। उसी वर्ष अप्रत्याशित रूप से उसके खेत में ऐसी फसल हुई जैसी उसने कभी नहीं देखी थी, और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। आज भी उज्जैन में जब कोई व्यक्ति वर्षों के संघर्ष के बाद अचानक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है, या किसी घोर निराशा के बाद अचानक उम्मीद की किरण पाता है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल की शांत प्रतीक्षा ने उसे उसका आशीर्वाद दे दिया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य संरक्षक के प्रति उनका गहरा विश्वास है, जो महाकाल के चरणों में रहकर ब्रह्मांडीय धैर्य और सही समय का संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानवीय दृढ़ता और दैवीय आशीर्वाद के बीच का एक जीवंत सेतु है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा मार्गदर्शन और सहायता मिल रही है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य संरक्षक कर रहे हैं। ये कहानी एक अनमोल रहस्य के साथ समाप्त होती है, जो उज्जैन की हर सांस में गूंजता है, ये साबित करते हुए कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है और महाकाल ही इस अनंत प्रतीक्षा के सूत्रधार हैं। आज भी उज्जैन में कुछ भक्त और साधक जब महाकाल के गर्भगृह में ध्यान करते हैं, तो उन्हें कभी कभी अपने भीतर एक सूक्ष्म कंपन या गुंजन का अनुभव होता है, जैसे उनका अपना अस्तित्व ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ गया हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें कभी कभी मंदिर के भीतर से आती हुई एक अजीब सी स्थिर शांति सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सत्ता ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर रही हो। यह माना जाता है कि यह अदृश्य संचालक ही है, जो आज भी महाकाल की सेवा में लीन है, स्पंदन स्तंभ की रक्षा कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं सामंजस्य में रहें। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं नाद ब्रह्म, ब्रह्मांडीय ध्वनि और स्पंदन के स्वामी हैं। उनका स्पंदन स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि अस्तित्व केवल भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं और कंपनों के एक विशाल जाल में भी समाया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति का एहसास कराता रहेगा जो हमारी समझ से परे है, पर जो हर पल हमें अपनी जड़ों और अपनी सच्ची चेतना से जुड़े रखती है। समय बीतता गया और स्पंदन स्तंभ की कहानियां उज्जैन के आध्यात्मिक आख्यानों का एक गूढ़ हिस्सा बन गईं। लोग अक्सर महसूस करते थे कि उज्जैन में रहने से उन्हें अजीब सी ऊर्जा और शांति मिलती है, जो दुनिया के किसी और हिस्से में दुर्लभ थी। जब भी कोई व्यक्ति जीवन की लय से भटक जाता था या अपने भीतर एक गहरा असंतुलन महसूस करता था, तो वह महाकाल के मंदिर आता। वे घंटों शिवलिंग के सामने बैठते, अपनी अंतरात्मा को शांत करने का प्रयास करते। अक्सर उन्हें मंद छोटी ही रह से लौटते ही अपने भीतर एक नई लय और स्पष्टता का अनुभव होता था। उनके विचार अधिक सुसंगठित हो जाते, उनके शरीर में नई ऊर्जा आ जाती और वे जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते। ऐसा लगता था मानो स्पंदन स्तंभ का अदृश्य संचालक ही उनकी आंतरिक ऊर्जा को फिर से संरेखित कर रहा हो।
हाल ही में एक प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी जो क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्रों पर शोध कर रहा था, उज्जैन आया। उसने स्पंदन स्तंभ की कहानियां सुनी और उन्हें वैज्ञानिक रूप से निराधार माना। उसने अपने अत्याधुनिक सेंसर और ऊर्जा मापक यंत्रों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। कई दिनों तक उसने वह सामान्य ऊर्जा रीडिंग ही दर्ज की, लेकिन वो हार नहीं माना। एक रात वो मंदिर के भीतर गर्भगृह के पास ध्यान में बैठा था। उसने अपने यंत्रों को सूक्ष्म कंपनों को मापने के लिए ट्यून किया हुआ था। आधी रात होते ही जब मंदिर में गहरा सन्नाटा था, उसके यंत्रों पर एक अजीबोगरीब, अत्यंत कम आवृत्ति वाला, फिर भी शक्तिशाली स्पंदन दर्ज होने लगा। ये स्पंदन इतना शुद्ध और लयबद्ध था कि वैज्ञानिक ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसी क्षण उसने स्वयं अपने भीतर एक गहरे अनुनाद का अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसका अपना शरीर और मस्तिष्क उस स्पंदन के साथ तालमेल बिठा रहे हों। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड की सबसे मूल ध्वनि को छोटे न रहा हो, जो सीधे उसके अस्तित्व के केंद्र से आ रही थी। उसे एक अविश्वसनीय मानसिक स्पष्टता और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव हुआ। जब यह अनुभव समाप्त हुआ तो भौतिक विज्ञानी हतप्रभ था। उसके यंत्रों ने ऐसी ऊर्जा तरंगों को दर्ज किया था जिनका कोई ज्ञात वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि उज्जैन में कुछ ऐसा है जो आधुनिक विज्ञान की सीमाओं से परे है, एक ऐसी शक्ति जो सीधे अस्तित्व के मूल कंपन से जुड़ी है। वो कभी स्पंदन स्तंभ के संचालक को देख नहीं पाया, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति को अपनी आत्मा और अपने यंत्रों दोनों में महसूस किया। उस दिन के बाद से वह महाकाल का परम भक्त बन गया और अपने शोध में चेतना और ब्रह्मांडीय कंपनों के आध्यात्मिक आयामों को शामिल करने लगा, यह मानते हुए कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल विज्ञान और अध्यात्म के संगम से ही समझा जा सकता है। और इस रहस्यमय स्पंदन स्तंभ की सबसे अनूठी बात यह है कि यह केवल उज्जैन या पृथ्वी तक सीमित नहीं है। माना जाता है कि महाकाल का ये स्पंदन स्तंभ स्वयं संपूर्ण सृष्टि की कंपन और ऊर्जा का स्रोत है। हर परमाणु, हर कोशिका, हर तारे और हर आकाशगंगा का जीवन इसी से संचालित होता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इस विशाल आधा बर आधा हम पे आ की मात्रा पे अ की मात्रा ड पे बड़ी ई की मात्रा या ऑर्केस्ट्रा का केंद्र बिंदु है, वह स्थान जहां से यह मूल स्पंदन प्रसारित होता है। जब भी आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो आप अनजाने में ही उस अदृश्य संचालक की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और आपका अपना अस्तित्व भी ब्रह्मांड की मूल लय के साथ तालमेल बिठा लेता है। आज भी जब उज्जैन में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा टल जाती है या कोई व्यक्ति अचानक असाध्य रोग से ठीक हो जाता है, तो लोग आपस में फुसफुसाते हैं, महाकाल के स्पंदन स्तंभ ने अपनी लय फिर से स्थापित कर दी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि उस अदृश्य संचालक के प्रति उनका गहरा विश्वास है जो महाकाल के चरणों में रहकर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इसलिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है, जहां हर भक्त को यह एहसास होता है कि उसका जीवन एक बड़े ब्रह्मांडीय स्पंदन का हिस्सा है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल और उनके अदृश्य संचालक कर रहे हैं। ये कहानी एक अनमोल रहस्य के साथ समाप्त होती है, जो उज्जैन की हर सांस में गूंजता है, ये साबित करते हुए कि ब्रह्मांडीय संतुलन हमेशा बना रहता है और महाकाल ही इस अनंत कंपन के सूत्रधार हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।